हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 03 दो चर वाले रैखिक समीकरण का पी वाई क्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पी वाई क्यूज क्वेश्चन इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, हमारे पास बोल रहा है कि दो समीकरण का लेखाचित्र प्रतिच्छेदी करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, पर पहले समझा देते हैं कि लेखाचित्र क्या होता है। ये देखिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को लेखाचित्र बोला जाता है। ठीक है, और इसमें ये बोला गया है कि दो समीकरण का लेखाचित्र। अब मान लिया कि एक समीकरण हमारे पास x प्लस का 2y इज इक्वल टू 3 एंड दूसरा समीकरण है x प्लस का y इज इक्वल टू 2। अगर फर्स्ट ये समीकरण का जो है ग्राफ इस तरीके से जाता है मान लिया, और सेकंड समीकरण का ग्राफ तो इस तरीके से जाएगा, तो कहीं पर एक दूसरे को कट करेगा। जब एक दूसरे को कट करेगा तो उसको हम प्रतिच्छेदी बोलेंगे, और इस कंडीशन में जो है हलों की संख्या जो हो जाएगी, हलों की संख्या वो एक हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, एक हल हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2x माइनस का 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए, मिस प्रिंट है यहाँ पे, 2x माइनस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस का y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के कितने हल है। तो देखिए, हमारे पास जो भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में, तो सबसे पहले हमें समीकरण को लिख लेंगे। दोनों समीकरण को हम सबसे पहले इस तरीके से अपने कॉपी पे लिख लेंगे, और हमें क्या करना है, a1 बट्टे a2 जीरो यहाँ पे। ये देखिए, a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 एंड c1 बट्टे c2 पे कंपेयर कर देंगे। देखिए, a1 का मान हमारे पास 2 है एंड a2 का वैल्यू 3 है, b1 का वैल्यू 3 है एंड b2 का वैल्यू, सॉरी, b1 का वैल्यू माइनस ऑफ 3 है एंड b2 का वैल्यू 1 है, y का गुणांक। और c1 का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं 1 है एंड यहाँ पे 2 है। यहाँ से देखिए, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि a1 बट्टे a2 नॉट इजकल b1 बट्टे b2 है। जब एस इस तरीके का कंडीशन आता है, a1 बट्टे a2 नॉट इजकल b1 बट्टे b2, तो समीकरण को सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 एवं 2x माइनस का y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, जीरो क्या हो जाएगा, अविरोधी होगा या विरोधी होगा या आश्रित होगा। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण को सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे है 2x माइनस ऑफ वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से हम a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 एंड c1 बट्टे c2 से कंपेयर करेंगे। a1 का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं 6 है एंड a2 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू माइनस ऑफ 3 है एंड b2 का वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस ऑफ 1 है। इसी तरीके से c1 का वैल्यू 10 एंड c2 का जो वैल्यू है वो 9 है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से देख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 3 तो आ गया, लेकिन 10 अपॉन में 9 इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल c1 बट्टे c2 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस कंडीशन में जो है समीकरण विरोधी होगा, और इस कंडीशन में समीकरण को कोई हल नहीं होगा, और इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो समानांतर रेखा इसका ग्राफ हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कंडीशन को याद रखिएगा तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव अच्छे से। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10 का हल है। तो देखिए, हल हमें ज्ञात करना है, समीकरण का हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, समीकरण को यहाँ पे लिख लेना है इस तरीके से। हमारे एग्जाम में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस तरीके से लिखेंगे। उसी तरीके से 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। इसको हमने समीकरण 1 माना और इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब देखिए, लुप्तीकरण विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे, और लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करने का यह तरीका होता है कि किसी भी समीकरण का x, दोनों समीकरण का x या y का गुणांक सेम होना चाहिए। और हमारे पास समीकरण 1 में भी देख सकते हैं x या y का गुणांक सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो देख सकते हैं कि 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे इसको एज इट इज इसी तरीके से लिख देंगे, और 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस का 4y एंड प्लस का 4y कैंसिल हो जाएगा एंड 3x प्लस 2x है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 5x एंड 10 एंड 0 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 टू द 10 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू
टू निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, समीकरण x का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। हमारे पास समीकरण आप लोग देख सकते हैं x माइनस का 2y इज इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट समीकरण है। x का वैल्यू 2 यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू जीरो। अब देख सकते हैं 2 एज इट इज इधर ही लिख दिया, माइनस का 2y जीरो के बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं y का वैल्यू 1 निकला। तो आप लोगों ने देखा कि x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1 निकला। तो अब ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसमें x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि समीकरण के एक्स माइनस का 5y इज इक्वल टू 2 और 6x प्लस का 2y इज इक्वल टू 7 में कोई हल नहीं हो तो k का वैल्यू निकालिए। देखिए हमारे पास समीकरण ये दिया हुआ है कि के एक्स माइनस का 5y इज इक्वल टू 2 एंड उसी तरीके से 6x प्लस का 2y इज इक्वल टू 7 का कोई हल नहीं होगा तो k का मान निकालना है। देखिए कोई हल नहीं होगा ना, तो कंडीशन हमारे पास होगा a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल c1 बट्टे c2। ये हमारे पास अगर समीकरण को कोई हल नहीं होगा तो ये कंडीशन है हमारे पास, और इस कंडीशन पे हमें इसको पुट कर देना। देखिए a1 का वैल्यू k है एंड a2 का वैल्यू 6 है एंड b1 का वैल्यू माइनस ऑफ 5 है एंड b2 का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं 2 है, नॉट इक्वल c1 का वैल्यू 2 एंड c2 का वैल्यू 7। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों बराबर है, आप लोग देख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा एंड k इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15 माइनस ऑफ 15, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग डी देख रहे होंगे कि इसका सही जवाब है। आप लोगों ने देखा कि k का जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ 15 निकला, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस का 3y प्लस का 2 इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो होना चाहिए तथा 6x माइनस का 9y प्लस का 5 इज इक्वल टू जीरो का कितने हल होंगे। आप लोग याद रखिएगा कि समीकरण को पहले हमने इस तरीके से लिख लेंगे इज इक्वल टू जीरो एंड हमारे पास दूसरा समीकरण है 6x माइनस का 9y प्लस का 5 इज इक्वल टू जीरो एंड कितने हल है क्या है, इसको बनाने के लिए हम a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2 का कंडीशन लगाएंगे। देखिए a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू 6 है, b1 का वैल्यू माइनस ऑफ 3 है एंड b2 का वैल्यू माइनस ऑफ 9 है, c1 का वैल्यू 2 है एंड c2 का वैल्यू देख सकते हैं आप यहाँ से 5 है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 तिया 6 माइनस माइनस कैंसिल, 3 तिया 9, तो देख सकते हैं 1/3, यहाँ भी 1/3 है लेकिन यहाँ पे 2/5 है। तो देख सकते हैं कि इसको अगर हमने देखा तो 1/3 इक्वल है, लेकिन 1/3 2/5 के इक्वल नहीं है। मतलब हम कहेंगे कि इसमें कंडीशन जो लग रहा है वो a1 बट्टे a2, आप लोगों ने देखा कि इसमें जो कंडीशन वो लग रहा है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल c1 बट्टे c2। तो इस कंडीशन में जो है समीकरण को कोई हल नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि 6 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाले, एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस का के वाई इज इक्वल टू 50 के अनंत हल होंगे। देखिए हमारे पास जो है ये समीकरण है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस का के वाई इज इक्वल टू 15। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन प्रत्येक साल जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब देखिए अनंत हल होने के लिए हमारे पास कंडीशन जो होता है वो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 होता है अनंत हल के लिए। अब देखिए a1 किसको बोलते हैं, तो x के गुणांक को a1 बोलते हैं, तो x के गुणांक देख सकते हैं 1 है, कुछ नहीं है तो, और a2 दूसरे समीकरण का x के गुणांक को a2 बोलते हैं, तो 1/5 एंड b1 का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है एंड b2 जो है से y का गुणांक तो k हो जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू c1 का वैल्यू देख सकते हैं 3/15। इस दोनों में हम ले सकते हैं k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड 5 को 2 से, तो k इज इक्वल टू जो हमारा निकल रहा है वो 10 निकल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन का जो है सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि यदि सरल देखा है 4x प्लस का पी वाई इज इक्वल टू 16 और 2x प्लस का 9y इज इक्वल टू 15 के समानांतर है तो p का मान याद कीजिए। देखिए आसान क्वेश्चन है, 4x प्लस का पी वाई इज इक्वल टू 16 एंड 2x प्लस का 9y इज इक्वल टू 15। ठीक है,
के रेखा सरल रेखा जो है मतलब आलेख जो है इसका क्या है, इसका आलेख जो है वो समानांतर है, तो पी का मान निकालिए। देखिए समानांतर होने के लिए हमारे पास कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। अगर इस तरीके का कंडीशन रहेगा तो हमारा समीकरण का जो ग्राफ है वो समानांतर होगा। तो इस कंडीशन पे हमें में बैठा देना है क्वेश्चन को। देखिए A1 का वैल्यू x का गुणांक है तो 4 एंड A2 का वैल्यू 2 इज इक्वल टू B1 का वैल्यू देखिए P है जिसका हमें मान निकालना है, एंड B2 का वैल्यू 9 है इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू C1 16 एंड C2 15। इससे कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों इक्वल है तो हमें सॉल्व करना है। देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे 1 बचा तो P को 1 से मल्टीप्लाई तो P हो जाएगा एंड 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर जो कि 18 दिख रहा है। तो आई होप कि 10वां नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखा है तो कितने हल होंगे। याद रखिएगा समपाती रेखा अगर होगा तो अनगिनत हल होगा। याद रखिएगा आप लोग।